चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट की। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ को हम एनाटॉमी भी बोल सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और इंक्रीज होता है इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, यानी एक सेल फिर डिवाइड होती है 2 साल में, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से हमारा ग्रोथ होती है। और फिजियोलॉजी की बात करो या फिर मतलब डेवलपमेंट की बात करो तो इसमें क्या होता है, माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन होता है। इसमें न्यूरॉन्स का माइलिनेशन होता है। बात करें तो ग्रोथ को मेजरेबल है, ग्रोथ को मापा जा सकता है, नापा जा सकता है। जैसे हाइट को सेंटीमीटर में, मीटर में, वेट को किलोग्राम में, ग्राम में, हाइट और हाइट को सेंटीमीटर मीटर में। क्वांटिटेटिव फिनोमिना होता है। और अगर बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंटल नॉन मेजरेबल होता है और क्वालिटेटिव होता है। इसमें स्किल और कैपेसिटी बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं पहले जब पैदा हुआ था 50 सेंटीमीटर का था, आज 165 सेंटीमीटर का हूँ। और अगर पैदा हुआ था तो मेरा वेट था 3 kg और आज है 60 kg। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो माइलस्टोन आते हैं और रिफ्लेक्सेस आते हैं मतलब ग्रोथ के साथ। ग्रोथ एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। एंथ्रोपोमेट्री दीज आर द मेजरमेंट टू द मेजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ एंट्रो में जैसे कि वेट है, हाइट है, हेड सरकमफ्रेंस है, चेस्ट सरकमफ्रेंस है, एमयूएसी है। एमयूएसी मतलब मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस और डेंटिशन है। तो बात करते हैं वेट की। तो वेट होता है नॉर्मल वेट 2.5 to 3.5 kg होता है। वेट लॉस होता है 10% फर्स्ट 7 डेज ऑफ द लाइफ में। रीगेन कर जाता है 8, 9 और 10 डे में, यानी नेक्स्ट 3 डेज में रीगेन कर जाता है वेट को। 10 डेज में बर्थ के इक्वल हो जाता है वेट जितना बर्थ पे था। डबल होता है 5 to 6 मंथ पे। ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ पे। 4 टाइम हो जाता है 2 ईयर्स पे। 5 टाइम होता है 3 ईयर्स पे। 6 टाइम हो जाता है 5 ईयर्स पे। और 7 टाइम 7 ईयर्स पे। बात करते हैं बेइंग मशीन का। तो बेइंग मशीन 1 kg इक्वल टू होता है 2.12 ES। और बीम बैलेंस की बात करते हैं। बेइंग इसके लिए मेज़र करने के लिए बेइंग मशीन और बीम बैलेंस और साल्टर स्केल यूज किया करते हैं। और 1 kg में 2.12 ES होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 0.45 या 453 kg या 454 ग्राम। तो लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ होता है 45 to 50 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है, यानी 0 to 6 मंथ तक। 6 मंथ तक 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। और बात करें 6 मंथ से तो में कितनी हुई, तो 50 + 15 यानी 65 सेंटीमीटर हो गई। और 6 से 12 मंथ तक हो जाता है 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 12 मंथ में 65 पहला हुई 6 महीने पे, प्लस 10 सेंटीमीटर ये बढ़ी तो हो जाता है 75 सेंटीमीटर। यानी एक साल में 50% मेरा जो हाइट का जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। एक साल पे 75 सेंटीमीटर, 2 साल पे 75 + 12 सेंटीमीटर यानी 87 सेंटीमीटर। 3 साल पे 87 + 9 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर। और बात करें डबल की तो 4 ईयर्स पे डबल हो जाती है। 96 + 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 103 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो जाती है 4 साल पे। 5 साल की बात करते हैं तो 107 + 7 यानी 110। और 6 साल पे फिर हर साल बढ़ती जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो 115 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7 साल पे 120, 8 साल पे 125, 9 साल पे 130 और 10 साल पे 135 और 11 साल पे 140 और 12 साल पे हो जाएगी 145। 13 साल की बात करते हैं तो 150 यानी ट्रिपल हो जाएगी 13 साल पे। क्या हाइट या लेंथ। इन्फेंटोमीटर की बात करते हैं तो टू मेज़र द लेंथ यूज़ अप टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक को हम बोलते हैं कि लेंथ मेज़र करते हैं। और स्टेडियोमीटर की बात करते हैं तो यूनिट होती है मीटर और सेंटीमीटर और इंच और फुट में। तो टू मेज़र द स्टेडियोमीटर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, टू मेज़र द हाइट, यानी 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच और इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हेड सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो एट द बर्थ 33 to 35 सेंटीमीटर, यानी ऑलमोस्ट हो जाता है 34 सेंटीमीटर हेड सरकमफ्रेंस एट 2 सेंटीमीटर पर मंथ। और फर्स्ट 3 मंथ में हो जाता है 3 मंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 6 मंथ में हो जाता है 43 सेंटीमीटर। 12 मंथ में हो जाता है 45 सेंटीमीटर। 2 ईयर्स में हो जाता है 48 सेंटीमीटर। 3 ईयर्स में हो जाता है 49 मीटर।
49 सेंटीमीटर और 12 ईयर में हो जाएगा 52 सेंटीमीटर यानी डबल। ऑर्डिनल टेप को कहाँ पे या इंची टेप को कहाँ पे, एंटेरियरी सुप्रा ऑर्बिटल रिच में और पोस्टेरियरी ओसिपिटल प्रोटूबरेंस में। और एक्सेस अगर है तो क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोसिफेलस को यानी मैक्रोसिफेली या और माइक्रोसिफेली, दो ही हो सकते हैं, या तो फिर हाइट का कम होना या फिर हाइट का ज़्यादा होना। तो मैक्रोसिफेली या हाइड्रोसिफेलस एक्सेस हो जाना और कम होना होता है तुम्हारा माइक्रोसिफेली। लेस यानी लेस सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है, ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।